शायर का इस्तकबाल करना है, एक ऐसे शायर को सुनना है जिसे बारहा आपने टेलीविजन के जरिए सुना है। नौजवान उस शायर के मुशायरों की वीडियो क्लिप्स को अपने मोबाइल में सेव करके रखते हैं। अक्सर जनाब डॉक्टर नदीम शाद का कलाम लोग मोबाइल पर सुनते हुए नजर आते हैं, टेलीविजन के जरिए सुनते हुए नजर आते हैं, इंटरनेट के जरिए। ये शायर हिंदुस्तान के शहरों में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर सारी दुनिया में जहां जहां उर्दू के चाहने वाले हैं वहां तक पहुंचा है। मुशायरों के हवाले से भी नदीम शाद ने हिंदुस्तान के तमाम शहरों के अलावा हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर कई मुल्कों में अपना कलाम पेश किया है। आज 12 का ये तारीख साज मुशायरा यकीनन बहुत बड़ा मुशायरा तस्वुर किया जाएगा। अखलाक अंसारी साहब, नियाज भाई और इनके तमाम रफका और साथियों की मोहब्बतें और मेहनतें कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं। डॉक्टर नदीम शाद पेशे से वैसे तो डॉक्टर हैं, मर्ज का इलाज करना इनका काम है, इमराज का इलाज करना इनका काम है, बीमारियों का इलाज करना इनका काम है। लेकिन आजकल ये लोगों की बीमारियां यानी बुखार जुकाम का इलाज नहीं करते बल्कि ये समाज में फैली हुई बीमारियों का इलाज करने पर लग गए हैं। एक ऐसा नौजवान जिसने बहुत कम वक्त में शोहरतों की बुलंदियां छुई हो, उस नौजवान का नाम जनाब डॉक्टर नदीम शाद। डॉक्टर नदीम शाद को आप सुनने जा रहे हैं। एक बात मुझे आपसे सिर्फ कहनी है कि ये ऐसा शायर है जो बहुत ही मध्यम लहजे में अपनी बात शुरू करेगा, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो अगर आपने इस शायर के साथ लगा दी तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आज कई अच्छी गजलें, कई अच्छे शेर आप तक पहुंचेंगे। इस उम्मीद और यकीन के साथ मैं जनाब डॉक्टर नदीम शाद से गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। जनाब डॉक्टर नदीम शाद। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन मजलिस, 12 में पहली बार हाज़री है जिसके लिए शुक्रगुज़ार दिन में निकालना इसकी अखलाक अंसारी साहब का 9 बजे दिन में भी तमाम मुशायरा कमेटी। ठीक है। आइए हाज़रीन, मैं भी चंद शेर आप तक पहुँचाऊँ। सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, बिल्कुल भी नहीं आऊँगा, कि थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा जहाँ अच्छा लगे। नहीं वक्त आऊँगा। अरे मैं नहीं, अभी भी क्या जी मंजूर, थोड़ा सा मेरे साथ चलिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे शेर सुनाऊँ। थोड़ी सी इसकी आवाज़ गरिया तो दी नहीं, अपन का खुला रोड आ गया, डांस वांस में कोई दिक्कत मैं तो खुद आपका ख्याल, डांस में कोई दिक्कत भी नहीं आई, बेफिक्र रहो, सब आप ही का ख्याल। परेशान कर रहा है शुरू भी क्या करें। तो शुरू करें, इजाजत है आप लोगों की। सदर साहब से भी इजाजत चाहता हूँ। आइए एक मतला पढ़ता हूँ, सुनिए। मतला यूं कहा है दोस्तों कि किसी भी शय में और जरूरी नहीं है तेरे हुस्न सा जमाल, किसी भी शय में तो याद है वो तेरे हुस्न सा जमाल, रवि की जब बुकिंग में जाना हो ना, रवि तू बेमिसाल है तेरी कोई मिसाल, तू बेमिसाल है तेरी कोई मिसाल नहीं। अच्छा, आप लोग तो माशाल्लाह बराबर सुन रहे हैं, थोड़ा सा डाइस से भी तवज्जो चाहता हूँ, आप लोग भी थोड़ा शरीक हो जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। हाजिर करता हूँ, सुनिए। किसी भी शय में तेरे हुस्न सा जमाल नहीं, तू बेमिसाल है, तू बेमिसाल है तेरी कोई मिसाल नहीं। शिकस्त खा गया तुझसे तू दोस्त है वरना, शिकस्त खा गया तुझसे तू दोस्त है वरना, कि दुश्मनों में तो इतनी अभी मजाल। शिकस्त खा गया तुझसे तू दोस्त है दुश्मनों में दुश्मनों में तो इतनी अभी मजाल। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आप लोगों के साथ, ऐसे ही साथ रहिए इंशाल्लाह और बहुत मजा आएगा। बेटे समझ अभी से देखा तो चलिए, बहुत शुक्रिया। आपको पकड़ मुझको भी माला चढ़ा दी गई। आइए और चंद शेर पढ़ता हूँ, सुनिए। शकील भाई, नदीम भाई और अल्ताफ भाई, शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए। मतला सुनिए। मतला यूँ कहा है कि हर कदम पर जो सोचेंगे थक जाएंगे, वाह। हर कदम पर जो सोचेंगे थक जाएंगे, जो न सोचेंगे वो दूर तक जाएंगे। क्या कहना, जो न सोचेंगे वो दूर तक जाएंगे। हम समंदर हैं हमको न रास्ते बता, हम समंदर हैं
हमको न रास्ते बता, बेटा तो बोल जा जो हम मुसाफिर नहीं जो भटक जाएंगे। वाह वाह वाह। एक तो विचार भी हम समंदर हैं, हमको न रास्ते बता, बंद ही नहीं हम मुसाफिर नहीं जो भटक जाएंगे। वाह। और चंद शेर सुनाता हूँ, सुनिए, थोड़ा सा और खुल जाइए थोड़े से, तो मेरे बाद आपको बड़ी शायरी सुननी है। वाह। एक मतलब और हाजिर करता हूँ, सुनिए। मतलब नौजवान दोस्तों के लिए है, वैसे कोई ऐसा मामला नहीं है, बुजुर्ग भी सुन सकते हैं। हाजिर करता हूँ, सुनिए। मतलब यूँ कहा है कि भले एक बार होना चाहिए था, भले एक बार होना चाहिए था, भले एक बार होना चाहिए था, किसी से प्यार होना चाहिए। वाह 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 वाह। भले एक बार होना चाहिए था, किसी से प्यार होना किसी से चाहिए। प्यार होना चाहिए था। 12 वालों शेर सुनाता हूँ, इस शेर का किरदार आप लोग हैं। और फिर भी तू ये ले ले जिन सब काम किसी से प्यार होना चाहिए था, खड़े हैं वो दुख और कोई गुलामों की काम करने में हाँ। नहीं, एक आदमी काम करने में खड़े हैं वो गुलामों की सफों में, जिन्हें सरदार होना चाहिए। वाह 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 वाह। खड़े हैं क्या कहना वो बाबा। गुलामों की सफों में, जिन्हें सरदार होना चाहिए था। खड़े हैं वो गुलामों की सफों में, जिन्हें सरदार होना चाहिए था। वाह। एक सच्चाई और हाजिर करता हूँ, ये भी सुनिए। खड़े हैं वो गुलामों की सफों में, जिन्हें सरदार होना जिन्हें चाहिए। सरदार होना चाहिए था। जो सच है वो छुपा लेती हो मुझसे, जो सच है वो छुपा लेती हो जो मुझसे। सच है वो छुपा लेती हो मुझसे, तुम्हें अखबार होना चाहिए। वाह 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 वाह। जो सच है वो छुपा लेती हो मुझसे, तुम्हें अखबार होना चाहिए। तुम्हें अखबार होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हाजरीन, आपने सुना। आइए मैं चंद से तरन्नुम से भी हाजिर करता हूँ। आ जाइए। किसी को ढूंढ रहे हैं। नहीं, वो पॉपकॉर्न लेने गए थे, अच्छा अच्छा। थोड़े से बचा लेना हमारे लिए। आइए एक मतलब पढ़ता हूँ, सुनिए, मजा लीजिए, मजे से सुनिए। हाजिर करता हूँ मतलब, सुनिए। चलो ना आज सही कल जरूर टूटेगा, चलो ना आज सही कल जरूर टूटेगा। चलो ना आज सही कल जरूर टूटेगा, चलो ना आज सही कल जरूर टूटेगा, चलो ना आज सही कल जरूर टूटेगा। गुरूर किसका रहा है, गुरूर वाह 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 वाह। भाई क्या कहना, क्या किसका चमत्कार। रहा है। नदीम शाह साहब ये मतलब एक बार फिर इनायत करें। और मैं डाइस से भी गुजारिश करता हूँ, थोड़ा सा जाग जाए खुदा के वास्ते। सारी रात आपने बड़ी सर्द महरी के साथ मुशायरा सुना है, आखिरी हिस्से को तो थोड़ा सा तवाना, थोड़ी सी ताजगी पैदा करें, आप लोग भी जाग जाए और सारे लोग मिलकर नदीम शाह का इस्तकबाल करेंगे, ताकि ये मतलब पड़े। पूरी गजल बहुत खूबसूरत है, इस गजल का मजा लेना है, मैं गुजारिश करता हूँ। मैं फिर हाजिर मतलब पढ़िए। चलो ना आज सही कल जरूर टूटेगा, गुरूर किसका रहा है, गुरूर टूटेगा। शेर भी हाजिर करता हूँ, सुनिए भाई साहब। अगर आप बैठ के सुन लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ भाई साहब, हाँ बैठ जाइए। हम तो आपसे ज्यादा थके हुए हैं, ऐसा सफर किया लग रहा था कि शायद आखिरी सफर ना हो। इन्हें ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं कि आपके लेटने से हमें कोई परेशानी है। असल में कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि जैसे आप मुगल आजम हैं और हम अनारकली की तरह सामने खड़े हैं, तो इसलिए ये इस वजह से आपको बैठाना पड़ता है। इसलिए हमें माफ करें, आप बैठ के सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। जी नदीम शाह जी, मैं हाजिर करता हूँ, सुनिए। गुरूर किसका रहा है, गुरूर टूटेगा, ये मशवरा है कि पत्थर बना के रख दिल को, ये मशवरा
ये आईना ही रहा तो जरूर टूटे, ये आईना ही रहा तो जरूर टूटे। भाई साहब इसकी आवाज थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। 100-200 ग्राम और बढ़ा दीजिए, बहुत शुक्रिया। आइए और चंद शेर हाजिर करता हूँ, एक मतला और पढ़ना चाहता हूँ, सुनिए। आए दिन आप तक भी एक आवाज़ पहुँचती होगी, हालांकि मैं बिल्कुल इस मिजाज का शायर नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी अफसोस होता है तो कुछ कहना पड़ता है। आप तक भी एक आवाज़ पहुँची होगी कि इन्हें पाकिस्तान भेज दो या इन्हें सऊदी अरब भेज दो, तो भाई हम तैयार हैं, भेज दीजिए, बिल्कुल कहीं तो भेज दीजिए। मतला हाजिर करना चाहता हूँ, सुनिए। अगर अच्छा लगे तो आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, सुनिए। जमीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए, जमीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए, जमीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए, हमें कहीं का तो हकदार कर दिया, हमें कहीं का तो हकदार कर दिया। क्या कहना नदीम शाह? वाह वाह वाह। जमीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए, हमें कहीं का तो हकदार कर दिया जाए। शेर में पढ़ता हूँ, सुनिए। अगर अच्छा लगे तो फिर आपकी दुआएं चाहता हूँ। हमें कहीं का तो हकदार कर दिया जाए, बची है एक ही सूरत शजर बचाने की, बची है एक ही सूरत शजर बचाने की, हर एक शाख को तलवार कर दिया जाए, हर एक शाख को तलवार दिया जाए, जमीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए। इसी सिलसिले का ये आखिरी शेर भी सुनिए, ये भी बतौर खास हाजिर करता हूँ। इंशाल्लाह आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ मैं पहुँचाना चाहता हूँ। सुनिए भाई, आप लोग भी तवज्जो चाहता हूँ, आप लोगों की भी। भाई को जी सुन लीजिए, सही दिशा से सुनिए। सुनिए, हाजिर करता हूँ। हमें कहीं का तो हकदार कर दिया जाए, सरों पे आ गए अब सर उतारने वाले, सरों पे आ गए अब सर उतारने वाले, अमीर शहर को होशियार कर दिया जाए, अमीर शहर को होशियार कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। थोड़ा सा बीच में खामोश हो जाते हैं। एक बार मुशारा कमेटी के लिए ताली बजा दीजिए, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी आपकी। इन लोगों ने बड़ी मेहनत से मुशारा सजाया है। जल्दी जल्दी दे दो चाय। आइए आखिर में एक गजल के चंद शेर और हाजिर करना चाहता हूँ। सुनिए भाई सुनिए, एक गजल के चंद शेर और हाजिर करना चाहता हूँ, बतौर खास मतला पढ़ता हूँ। और मतलब तमाम जितने नौजवान बैठे हुए हैं आप लोगों को नजर करता हूँ और बल्कि ये कहता हूँ कि इसे याद रखना, इंशाल्लाह ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगा। हाजिर करता हूँ, सुनिए भाई, अगर आपकी खैनी बन गई हो तो मुझे देख लो एक मिनट। 2 बजे हाजिर करता हूँ, मतलब सुनिए जी, हाजिर करूँगा। सुबह 9 बजे निकाह कर रहा, सुनिए मतलब कर रहा, फिर क्या कर रहा है? मुश्किल कोई आन पड़ी तो रात में कैंसिल कर दी ना। घबराने से क्या होगा, क्या अच्छी गजल शुरू की। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा,
मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी काम तो करूँगा तो आन देंगे क्या? घबराने से क्या होगा, अभी से कैमरा उठाना पड़ेगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा, वाह वाह वाह। जीने की तरकीब निकालो। 12 वालों, क्या ये मतला एक बार फिर सुना जाना चाहिए? तो फिर जोरदार तालियां बजा के इस्तकबाल कीजिए नदीम शाद का। मैं उनसे गुजारिश करूं कि ये मतला एक बार फिर पढ़े। बहुत शुक्रिया, मैं हाजिर करता हूं। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा, वाह वाह। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। शेर भी हाजिर करता हूँ, बतौर खास ये भी सुनिए कि सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रौब पड़े, सब मिलकर आवाज उठाए तो कुछ चांद पे रौब पड़े, सब मिलकर आवाज उठाए तो कुछ चांद पे रौब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या, मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, मेरे ख्याल से बहुत हो गया, आप लोग थक भी गए हैं। आवाज़ नहीं आ रही? देखो मैं तो इतनी ही आवाज़ निकाल सकता हूँ, बाइक वाले भाई अब आवाज़ आ रही है ना? तो यार आपने पहले मुझसे इतनी मेहनत क्यों करा रहे हैं? मुझे पहले बताते मैं और आवाज़ बढ़वा देता उसको, यहाँ जान निकल गई। आइए खैर चलिए, मैं आखिर में सिर्फ एक मतला एक दो शेर और पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद आपसे इजाज़त। मतला हाजिर करता हूँ, सुनिए दोस्तों। थोड़ा सा जो बीच में बात कर रहे हैं भाई, बात के लिए तो पूरा साल मिल जाएगा, 2-4 शेर हमारे सुन लो, बड़ी मेहरबानी होगी आपको। आइए गज़ल हाजिर करता हूँ, थोड़ा सा गज़ल का माहौल बनाइए, मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि इसके शेर आपको अच्छा लगे। नदीम भाई मतला हाजिर करता हूँ, सुनिए। दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं, दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी की तो क्या पूछिए, क्या कहना, दोस्ती का भरोसा नहीं, आप मुझसे भी पर्दा करें, क्या कहना, अब किसी का भरोसा नहीं, आप मुझसे भी पर्दा करें, अब किसी का भरोसा नहीं, अब किसी का भरोसा नहीं। थोड़ा सा और जुड़ जाइए, देखिए जब तक आप लोग वहाँ से कुछ नहीं देंगे, यहाँ से वाकई कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ हमें भी फिर लिफाफा हलाल करना होगा। मैं शेर पढ़ता हूँ,
और बतौर ख़ास आप लोगों को शरीक करता हूँ इस शेर में। दाइस के इधर थोड़ी सी बात जो लोग कर रहे हैं उनसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप थोड़ा सा सुन लीजिए। आखिरी हिस्सा है मुशायरे का और ये आप ही लोगों का मुशायरा है। हाजिर करता हूँ, सुनिए। आप मुझसे भी पर्दा करें, अब किसी का भरोसा नहीं। कल ये मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है। कल ये मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है। कल ये शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। वाह वाह वाह। कल ये शायद तुझे छोड़ दे। बहुत शुक्रिया आपने जो हश्र किया मेरा और मेरी गज़ल का, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ये आखिरी शेर भी सुन लीजिए, बहुत आपकी मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया। मैं फिर एक बार अखलाक भाई और उनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों से मुलाकात हुई। ये आखिरी शेर भी सुन लीजिए, उसके बाद इजाज़त। सुनिए। सीधा तो पहले वहाँ जाना। इस खुशी का भरोसा नहीं, पत्थरों से कहो राज़े दिल, ये ना देंगे दगा आपको। क्या कहना नदीम, वाह वाह वाह। पत्थरों से कहो राज़े दिल, ये ना देंगे दगा आपको। ऐ नदीम आज के दौर में आदमी का भरोसा नहीं। वाह वाह वाह। हज़रात गिरामी, नदीम शाद अपना कलाम पेश कर रहे थे। नदीम शाद ने जब ये माइक पर आए तो वो हमारे एक बुजुर्ग हैं पीछे जी, यार खां साहब, हाँ बड़े मशहूर आदमी है बारह के। तो यार खां साहब ने उनकी गुलपोशी की, उन्हें माला पहनाई। तो उन्होंने कहा साहब मुझ पर भी एक माला चढ़ा दी गई। मैं तब से बेचैन बैठा था कि नदीम शाद कब हटे और कब मैं उनकी इस बात को, वो छोटे भाई हैं मेरे तो मुझे समझाना ही पड़ेगा। ये फूलों की माला बड़ी अजीब चीज है, या यूं कहिए कि फूल बड़े अजीब चीज हैं। अगर फूल आपके नीचे बिछे हैं, यानी आपके बिस्तर पर अगर फूल आपसे नीचे हैं, तो समझ लीजिए ये आपकी पहली यादगार रात है। और फूल अगर आपके ऊपर है तो समझ लीजिए ये आपकी आखिरी यादगार रात है। फूल अगर आपके ऊपर है तो यह आपकी आखिरी यादगार रात है। बड़ा अजीब मुल्क है हमारा, बड़े अजीब अजीब से मामलात होते हैं, अजीब अजीब से तजुर्बात होते हैं। फूलन देवी यहाँ डकैत होने के बाद भी चुनाव जीत जाती है और किरण बेदी पुलिस वाली होकर भी चुनाव हार जाती है। तो इसलिए इस सब क्या हुआ? अच्छा एक बार और, नहीं
मैंने नहीं कही थी जिसको बार बार सुनाया जाए। मेरा मकसद तो सिर्फ इतना ही था कि ये जिंदगी कई सारे उलटफेरों से भरी हुई है। मैंने पहले ही अर्ज किया कि अगर फूल आपके नीचे हैं, आप फूलों के ऊपर अगर हैं, तो समझ लीजिए ये आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है, और फूल अगर आपके ऊपर हैं तो ये आपकी जिंदगी की आखिरी यादगार रात है। फूलन देवी डकैत होने के बाद भी चुनाव जीत जाती है, और किरण बेदी पुलिस वाली होकर भी चुनाव जीत जाती है और चुनाव हार जाती है। ये तमाम मामले जो हैं ये हमारे मुल्क में अक्सर होते हैं, और इन तमाम हादिसात से ही शायर शायरी के पहलू निकालता है, शायरी के नए नए रुख तलाश करता है, और यहीं से शायरी बनती है। मैं नदीम शाद को इसलिए भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने तमाम जितने सामीन हमारे यहाँ हैं, बहुत देर से वो नदीम शाद का इंतजार कर रहे थे, और नदीम शाद ने उनकी खातिर का खिदमत की। जिस तरह से नदीम शाद का इंतजार किया जा रहा था, जिस शिद्दत से आप उनका इंतजार कर रहे थे, उसी तरह से उन्होंने आपकी खिदमत की। मैं उनका बहुत मशकूर हूँ।